पुण्य किसका बेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी। एक समय की बात है जब वर्तमान नगर में रूपसेन नाम का राजा शासन करता था। वर्धमान नगर में रूपसेन राजा के दरबार में एक राजपूत नौकरी करने के लिए आया। उसका नाम वीरवर था। वीरवर ने राजा से नौकरी की पेशकश की। राजा ने उसे नौकरी देते हुए सभी नौकरशाहों की तरह वीरवर से भी उनके खर्चे के बारे में पूछा कि तुम्हें खर्च के लिए क्या क्या चाहिए। इस पर वीरवर ने उत्तर देते हुए कहा कि राजा, मुझे हर रोज 1000 तोला सोना चाहिए। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित राजा और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने वीरवर से पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो उसने जवाब देते हुए कहा, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी है। यह बात सुनकर राजा और अचंभित हो गया कि सिर्फ 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी राजा ने उसकी बात को मानते हुए वीरवर को हर रोज 1000 तोला सोना अपने राज भंडार से देने के लिए अनुमति दे दी। अब हर रोज वीरवर 1000 तोला सोना लेकर घर लौटते समय आधा सोना ब्राह्मणों को बांट देता था। उसके बाद बचे हुए सोने के 2 हिस्से करके सन्यासियों और मेहमानों को दान देता था। उसके बाद बचे हुए धन से अपने बच्चे, पत्नी और खुद का भरण पोषण करता था। वीरवर को नौकरी के तौर पर हर रोज शाम को ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करनी होती थी। जब राजा को रात के समय जरूरत होती तो वे वहां पर हाजिर हो जाते थे। एक समय की बात है जब रात के समय मरघट की तरफ से किसी स्त्री के रात को रोने की आवाज आ रही थी। राजा को वह आवाज सुनाई दी तो राजा ने वीरवर को पुकारा। वीरवर राजा के पास दौड़ा चला गया। राजा ने वीरवर से कहा, देखो, पता लगाओ, जाकर देखो कौन स्त्री है, क्यों रो रही है, क्या हुआ। राजा की बात मानते हुए वीरवर मरघट की तरफ दौड़ा चला गया और देखा कि एक स्त्री बिना आंसू बहाए रो रही है, हंस रही है, खुद नाच भी रही है, लेकिन उसके सर से लेकर पांव तक सोना ही सोना है। सोने के आभूषण से लदी हुई स्त्री अजीब सी हरकतें कर रही है। वीरवर उस स्त्री के नजदीक पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि राजा के घर में खोटे काम होते हैं, वहाँ पर दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है, इसलिए मैं दुखी हूँ क्योंकि राजा 1 महीने के भीतर मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर हैरान हो गया और उससे पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है। तो स्त्री बोली, हाँ है। स्त्री ने कहा, यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक देवी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर पर देवी के सामने अगर तुम अपने बेटे का सिर चढ़ा दो तो यह भयंकर विपदा टल सकती है। उसके बाद राजा 100 बरस तक बिना किसी संकट के राज करेगा। यह बात सुनकर वीरवर उदासी, खामोशी और आश्चर्यचकित चेहरा लिए घर पहुंचा। वीरवर घर पहुंचने के बाद आधी रात को अपनी स्त्री को जगाया और उस स्त्री द्वारा कही गई बातों को विस्तार से समझाया। वीरवर की पत्नी ने पति की बात मानते हुए कहा कि जैसा आप चाहें, हमारे पुत्र की बलि चढ़ा सकते हैं। दोनों ने मिलकर अपने बेटे को जगाया और उसकी बलि देने की बात कही तो उसका पुत्र खुश हुआ और बोला, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें, इससे मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इससे मेरे स्वामी का काम भी हो जाएगा और मेरा शरीर देवता पर भी चढ़ जाएगा। यह बात सुनकर वीरवर खुश हुआ। तब तक
वीरवर की बेटी भी जग चुकी थी। फिर भी वीरवर ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम बताओ क्या करें? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वीरवर की पत्नी ने कहा कि पति की सेवा करना स्त्री का परम कर्तव्य और धर्म होता है। आप मेरे बेटे की बलि दे सकते हैं। इसके बाद वीरवर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को लेकर उस मंदिर पर देवी के सामने पहुंच गए, जहां पर वीरवर ने देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, मैं अपने पुत्र की बलि तुम्हारे आगे चढ़ा रहा हूँ। आप मेरे राजा की रक्षा कीजिए। आप मेरे राजा को 100 बरस की आयु प्रदान करें। वीरवर ने देवी से प्रार्थना करने के बाद अपने बेटे के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भाई का यह हाल देखकर उसकी छोटी बहन ने स्वयं ही अपने सर को धड़ से अलग कर दिया। यह दुख भरा नज़ारा देखकर वीरवर की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ जाने के लिए अपना सर भी धड़ से अलग कर दिया। इस तरह का दुख भरा नज़ारा देखने के बाद वीरवर ने सोचा कि अब इस दुनिया में वह अकेला क्या करेगा, उसका परिवार ही नहीं है। तो उसने भी तलवार से अपना सर काट दिया और वह जमीन पर गिर गया। जब यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने इस बात पर अपना दुख प्रकट किया। राजा अत्यंत दुखी हुआ और राजा ने भी अपना सर काटने का फैसला ले लिया। 4 लोगों के मौत से राजा के हृदय आहत हुआ और राजा ने कहा कि मुझे ऐसा राज नहीं करना है, इस तरह के राज पर धिक्कार है। ऐसा कहते हुए राजा ने तलवार लेकर जैसे ही अपना सर काटना शुरू किया, अचानक से देवी प्रकट हो गई और बोली, राजन, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपके साहस से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगी। यह बात सुनकर राजा ने उन 4 को पुनः जीवित करने का आग्रह किया, जिन्होंने राजा की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहते ही देवी ने राजा की बात मानते हुए 4 के ऊपर अमृत छिड़ककर पुनः जीवित कर दिया। इस कहानी को सुनने के बाद बैताल राजा विक्रम से बोला, बताइए राजन, पुण्य किसका हुआ? तो राजा विक्रम बोला, राजा का। इस पर बैताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए नौकर चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन नौकर चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़कर एक तिनके के समान जान को समझकर गवा देना, अपनी जान ले लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए पुण्य राजा का हुआ। इतना कहते ही बैताल गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। फिर से राजा पेड़ की तरफ दौड़ा दौड़ा पहुंचा और बैताल को पकड़ने लग गया। तो यह थी राजा और विक्रम बैताल की तीसरी कहानी। दोस्तों, बैताल पचीसी की चौथी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।